अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने इस नाश्ते को केवल 2 चम्मच तेल में घर में ही रखे सामान से आसानी से बनाकर तैयार किया है, तो आपका मन भी इसको तुरंत बनाने का और खाने का हो जाएगा। और सुबह की भागम भाग में अगर ऐसा तीखा, चटपटा, हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता खाने को मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है ना? तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो इस स्वादिष्ट से नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप सूजी। अब इसमें मिलाएंगे हम लगभग 2 बड़े चम्मच हल्की खट्टी दही और इसके साथ ही डाल देंगे 1 कप पानी और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और लगभग आधे घंटे के लिए सूजी को भीगने के लिए रख देंगे। अगर आप कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं और वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। आप इसे सुबह के नाश्ते में ही नहीं, दिन और रात के खाने में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है भीगी हुई मूंग की दाल। 1/4 कप मूंग की दाल को मैंने 3 से 4 घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे आधा कप मूंगफली के दाने। धीमी आंच पर अलटते पलटते हुए इन्हें क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। अगर आप किचन के काम में नए हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये भुन गए? तो आप देख लें, अगर इनके छिलकों का कलर चेंज हो गया है और इनमें क्रैक आ गए हैं तो आप समझ जाइए कि ये भुनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसी पैन में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सरसों के दाने। आपके पास जो भी सरसों है, काली या पीली, आप डाल सकते हैं। अब इन्हें भी चटकने देंगे। अब इसमें डाल देंगे भीगी हुई मूंग की दाल। अब धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, अगर आप ज़्यादा भून दोगे तो ये कड़क हो जाएगी। बस हल्का सा भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसका स्वाद भी बढ़ जाए। अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए मिलाएंगे इसमें लगभग 2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। तो जो ये हरी मिर्च है, इसके साथ ही मैंने सॉफ्ट वाली लाल मिर्च भी काट के डाल दी है। साथ ही डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 2 चुटकी हींग। अब 1 मिनट के लिए इसे मसालों के साथ और भून लेंगे। इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं और इसको अपने मनपसंद फ्लेवर में बना सकते हैं। और जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर तो देखिए। आपको ये पसंद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको ये कैसी लगी। आप चाहें तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो हाइप भी कर सकते हैं। अब एक मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है लगभग 1 मुट्ठी हरा धनिया। साथ में डाल देंगे भुनी हुई मूंगफली, तीखे के लिए स्वाद के अनुसार हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक और साथ में ही डाल देंगे आधा नींबू का रस। आप चाहें तो इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे और ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर गाढ़ी या पतली जैसी भी आपको पसंद है वैसी पीनट ग्रीन चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप भी रोज़ रोज़ खाने में वही दाल चावल रोटी सब्जी पराठा खाकर बोर हो गए हो तो आप ये हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आपको ये ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि कभी कभी चेंज भी ज़रूरी है और ये अच्छा भी लगता है। और ये इतनी आसान है कि आप इसको पहली ही बार में परफेक्ट बनाकर तैयार कर लोगे। जो सूजी थी उसे भी भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसमें सूजी के हिसाब से और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे मूंग की दाल। तो हमने मूंग की दाल में तो पहले से ही नमक डाला था, तो सूजी में थोड़ा ध्यान से नमक डालें। फिर इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। इस सॉफ्ट से नाश्ते में मूंग दाल का हल्का सा क्रंच इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। आप एक बार बनाकर तो देखिए, इसे खाकर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इनो और इनो के साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच पानी। अब हल्के हाथों से सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इनो की जगह आधा छोटा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, उसे भी डाल सकते हैं। पर तब आप इसमें हल्दी ना डालें।
नहीं तो जो हम इडली बनाएंगे उनका कलर खराब हो जाएगा। अब एक इडली मेकर लेंगे और उसके सभी सांचों में थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देंगे और उसे अच्छे से पूरे सांचे में फैला लेंगे। अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तब आप इस नाश्ते को कटोरियों में भी बनाकर तैयार कर सकते हो, या फिर आप इसको एक साथ किसी बड़ी थाली में बना लो, फिर इसको अपनी मनपसंद शेप में कट कर लो। अब इडली के सभी सांचों में मैंने ज़रूरत के अनुसार बैटर डाल दिया है और साथ ही मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी और उसमें एक टुकड़ा नींबू का डालकर पहले से ही उबालने के लिए रख दिया था। तो अगर आप पानी में एक टुकड़ा नींबू का डाल दोगे तो कढ़ाई में पानी का दाग नहीं लगेगा। इडली की प्लेट को कढ़ाई में रखने के बाद ढक्कन लगा देंगे और लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे स्टीम करेंगे। जब तक बड़ी साइज की इडली तैयार होती है तब तक छोटी वाली इडली के लिए प्लेट तैयार कर लेंगे। 10 मिनट बाद चेक किया तो इडली के ऊपर की सरफेस सूख चुकी है और चाकू डालने पर देखा तो चाकू एकदम साफ आया है। इसका मतलब हमारी इडली अच्छे से पककर तैयार हो गई है। आपके पकने का समय थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आप भी एक बार इस तरह से चेक कर लें। अब इस इडली को ठंडा होने के लिए रख देंगे और जो दूसरी छोटी वाली इडली थी उन्हें पकने के लिए रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट पर ये भी पककर तैयार हो जाएगी। अगर आपने दोनों इडलियों को साथ में बनाया है या फिर आपने इन्हें बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ किया है तब तो नहीं, पर अगर आप इनको अलग अलग बना रहे हैं और आपने इन्हें बनाने में इनो का यूज़ किया है, फिर आप जो दूसरी वाली छोटी इडली बनाओगे तो उसमें 2 चुटकी इनो आप और डालना, नहीं तो वो अच्छे से फूलेगी नहीं। जब छोटी बड़ी दोनों ही इडली ठंडी हो जाएगी तो इसके किनारे को चाकू की मदद से ढीला कर लेंगे और इन्हें प्लेट में से निकाल लेंगे। आपने देखा ना ये कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। सॉफ्ट भी है, स्पंजी भी है और जालीदार भी है। आप इन्हें दबाओगे तो दबेगी और जैसे ही आप इन्हें छोड़ोगे तो ये अपना शेप ले लेगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे, तब तक आप भी इन्हें बनाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए।